मेरा नाम रोशी वैद है और आज के वीडियो के अंदर मैं एक ऐसे क्वेश्चन को लेकर आ रही हूँ जो कि मेरे आगे बहुत ऑफन आता है एंड आई होप मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के थ्रू बहुत अच्छे से दे पाऊँ। तो गाइस, क्वेश्चन जो मेरे आगे आता है वो है कि हमने ऑरिफ्लेम के बिज़नेस को ज्वाइन तो किया है, लेकिन अब एग्जैक्टली हमें काम को स्टार्ट कैसे करना है और कैसे स्टार्ट करना है। सो गाइस, ये दो क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर आज मैं आप लोगों को ज़रूर अपने इस वीडियो में दूंगी एंड आई होप आप अपने टाइम को ज़्यादा लूज़ ना करते हुए अपने बिज़नेस को बिल्कुल सही डायरेक्शन में अपना काम को स्टार्ट दे सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहली बात ये है कि येस, जब हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाता है, हमारे पास हमारा आईडी एज वेल एज हमारा पासवर्ड हमारे पास जनरेट हो जाता है। सो गाइस, उसके बाद आपका सबसे पहला माइंडसेट होना ये बहुत ज़रूरी है कि अब आप ऑरिफ्लेम स्वीडन के एक ब्यूटी कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, ना तो एक सेलर के तौर पर। क्योंकि जब भी हम लोग ज्वाइन करते हैं, मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि कुछ लोग अपना इमीडिएटली फेसबुक एज वेल एज़ इंस्टाग्राम के ऊपर प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करना शुरू कर देते हैं और उसके ऊपर अपने हिसाब से ही कुछ डिस्काउंट्स एज वेल एज़ चीप प्राइसेस डालना शुरू कर देते हैं। सो गाइस, ये तरीका बिल्कुल भी जेन्युइन नहीं है, ठीक नहीं है आपके बिज़नेस को ग्रो करने के लिए। इससे उल्टा हम अपने कंपनी की इमेज को भी ख़राब करते हैं। सो गाइस, हमने किस चीज़ का ध्यान देना है कि हम यहाँ पर सेल्फ यूज़र के तौर पर काम करें। सबसे पहले अगर हमें किसी को रेकमेंड करना है तो सबसे पहले उन चीज़ों को हमें खुद ही यूज़ करना आना चाहिए। तो ऑफ कोर्स गाइस, हम अपने पर्सनल केयर की जो भी हम अपने पूरे महीने में चीज़ें लेते हैं एक ओपन मार्केट से, वो अप्रॉक्सीमेटली 7,000 to 10,000 ज़रूर कॉस्ट कर जाता है। चाहे वो शैम्पूज़ होते हैं, कंडीशनर्स होते हैं, चाहे कॉस्मेटिक्स होता है, कोई भी आपका पर्सनल केयर का आर्टिकल होता है, तो पूरे मंथ में हम लोग इतने की इन्वेस्टमेंट ज़रूर कर देते हैं। लेकिन गाइस, जब हम किसी ओपन मार्केट से इन सारी चीज़ों को लेकर आते हैं तो वहाँ पर हम पेमेंट करके आते हैं शॉपकीपर के मार्जिन के साथ। लेकिन जब हम यही चीज़ों को हम ऑरिफ्लेम से लेते हैं तो ऑब्वियसली गाइस, हमें मिलते हैं काफ़ी अच्छे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो कि यूरोपियन बेस्ड हैं, और हमें मिलते हैं अपने इन्हीं प्रोडक्ट्स की शॉपिंग पर जो हमारे पर्सनल यूजेज के लिए आते हैं, जिस पर हमें मिलते हैं बहुत सारे गिफ्ट्स, रिवॉर्ड्स एज वेल एज डिस्काउंट्स, राइट। सो गाइस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका एक परफेक्ट माइंडसेट सबसे पहले तैयार होना चाहिए। दूसरी बात ये आती है कि जब हम अपना बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर ये बात भी इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पास होने चाहिए बहुत सारे कस्टमर्स एज वेल एज क्लाइंट्स। सो गाइस, कैसे बनाएं हम ये अपने कस्टमर्स और अपने क्लाइंट्स। तो गाइस, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ एंड दैट इज़ हमारी कैटलॉग, राइट। सो अगर हमारे पास हमारी कैटलॉग होती है, ये एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टूल होता है जो कि आप अपने कस्टमर्स एज वेल एज क्लाइंट्स को बनाने के लिए बहुत यूज़ कर सकते हैं। मैं जब भी घर से बाहर जाती हूँ, एक कॉपी मेरे बैग में ज़रूर रहती है, चाहे मैं कहीं पर भी ट्रैवल कर रही हूँ। सो ऑफ कोर्स मैं किसी भी पर्सन से अगर बात कर रही हूँ रिगार्डिंग द ऑरिफ्लेम प्रोडक्ट्स, उसका टेस्ट जिस भी फील्ड में है, चाहे वो फ्रेगनेंसेस हैं, चाहे वो शैम्पूज़ हैं, चाहे वो कोई भी आर्टिकल है, तो ऑफ कोर्स अगर मेरे पास मेरी कैटलॉग होती है तो मैं अपने प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छे से डिस्प्ले कर पाती हूँ। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है जो आप अपने लिए कस्टमर्स को क्रिएट करने के लिए ट्राई आउट कर सकते हैं। एक बात और गाइस जो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ कि हमारे पास कैटलॉग के अंदर फ्रेगनेंसेस के लिए यहाँ पर एक ट्राई मी का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। सो बेसिकली हम अपने रिस्ट को इसके ऊपर रब करते हैं और हम जो भी गिवन फ्रेगनेंस के बारे में बात हो रही है उसको इस ट्राई मी से फ्रेगनेंस को फील भी कर सकते हैं। सो गाइस, ये होती है पावर एक मल्टीनेशनल ब्रांड की, जहाँ पर इस तरीके का हमारे पास जो फैसिलिटी है वो आज तक अभी किसी भी और ब्रांड के अंदर अवेलेबल नहीं हो पाई है। सो गाइस, दिस इज़ द पावर ऑफ द नेशनल ब्रांड, राइट। एंड ऑफ कोर्स गाइस, हमारा ये भी बात आती है कि हम अपने कैटलॉग के ऊपर कुछ टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि शो, इनवाइट एज वेल एज अटेंड। तो ये हमारी वो 3 टेक्निक्स हैं जिसके ऊपर हम अपने बिज़नेस को ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। तो शो से मेरा क्या मतलब है कि हम अपने कैटलॉग को लोगों तक बहुत अच्छे से डिस्प्ले कर पाएँ,
चाहे तो हम वो कैटलॉग उनको हैंड ओवर भी कर सकते हैं ताकि वो अपने फ्री टाइम के अंदर उस कैटलॉग को अच्छे से एनालाइज कर पाएँ, राइट। एंड ऑफ कोर्स गाइस, इनवाइट से मेरा क्या मतलब है कि आप अपने घर पर या फिर अपने कहीं पर भी कोई गेट टुगेदर अरेंज कर सकते हैं, मीटअप अरेंज कर सकते हैं, जहाँ पर हम अपने ऑरिफ्लेम के बिज़नेस एज वेल एज़ अपने प्रोडक्ट्स दोनों के बारे में काफ़ी अच्छे से और खुलकर बात भी कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारी अपनी लाइकिंग होती है कि हम किस तरीके की गेट टुगेदर या फिर अपना मीटअप अरेंज करें, राइट। इट कैन बी अ कॉफ़ी ऑल्सो। तो आप किसी भी मेथड को यूज़ करके अपने लिए इनवाइट टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं। एंड गाइज ऑफ कोर्स लास्टली आई सेड अबाउट अटेंड से मेरा मतलब है आपके जितने भी वेबिनार्स और आपके जितने भी सेशंस होते हैं जो कि हमें कंपनी से प्रोवाइडेड होते हैं, वो सारे सेशंस आपको देते हैं एक सही डायरेक्शन जिससे आप अपने बिजनेस को परफेक्ट वे से ग्रो भी कर सकते हैं। सो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने इन मीटिंग्स को अटेंड करना और बेस्ट पॉसिबल नॉलेज इन मीटिंग से गेन करना। सो गाइस, ये सब वो चीज़ें हैं जब हम अपना इन चीज़ों को एक डिसिप्लिन वे से फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ही हम अपने रिजल्ट्स को देख पाते हैं। सो गाइस, आई होप मैं इस चीज़ का आपको आंसर दे पाई होंगी कि ज्वाइन करने के बाद एग्जैक्टली हमें स्टार्टअप किस तरीके से करना है। एंड आई होप गाइस, सो जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।